भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर किस्म के लोग, धर्म और संस्कृति को पूरी तरह से आज़ादी से जीने की छूट दी जाती है। भारत पर सैकड़ों सालों तक बाहरी आक्रमण हुए, जिससे भारत देश गुलामी की चपेट में आ गया। मगर कई सारे महात्माओं ने अपनी मेहनत और बलिदान से 15 अगस्त 1946 को विदेशी गुलामी से मुक्त किया। मगर 14 अगस्त ऐसा क्या हुआ, यही बात जानेंगे हम इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब भारत के लोग गुलामी की जंजीर तोड़कर एक नए भारत की तकदीर लिख रहे थे, जिसे भारत का इतिहास, भूगोल और वर्तमान की सोच बदलने वाली थी। जी हाँ, वो रात थी 14 अगस्त 1946 की रात, यानी कि भारत के आज़ादी की रात। कई लोग कहते हैं कि भगवान भी उस रात खुशी के मारे रो रहे थे, यानी कि उस रात बारिश भी जोरदार हो रही थी। मगर दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बगैर 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और आज़ादी के दीवाने टच से मस नहीं हो रहे थे। रात के 9 से 10 के बीच में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। तब 14 अगस्त 1946 को 12 बजने में कुछ पल बचे थे। इसी बीच पंडित नेहरू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब सालों के शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग की बात है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। पंडित नेहरू के उस भाषण को एड्रेस विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही साथ भारत को गम भी था, क्योंकि भारत 2 भागों में बंट गया था और एक नया देश पाकिस्तान ने जन्म लिया था। इसके साथ ही भारत ने अपने 3,46,746 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए। भारत ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी के दीवानों ने कई सारी कुर्बानियां दी थी। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद की फौज अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रही थी। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद सरकार खोखली हो गई थी और हर जगह से विरोध होने से अंदर से टूट गई थी। इसी वजह से अंग्रेजों में निराशा भर गई थी और अंग्रेजों को लगा कि अब वो भारत पर शासन नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अपना आखिरी वाइसर लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा कि वो जाकर भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अंग्रेजों ने शुरुआत में 3 जून 1948 को भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया, लेकिन इसी बीच एक नई समस्या आ गई और वो समस्या थी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि पाकिस्तान नामक एक देश। जिन्ना की मांग थी कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए भारत के हिस्से को काटकर हमें एक नया देश पाकिस्तान दिया जाए। जिन्ना की इसी जिद के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। देश के बिगड़ते हालात को देखकर अंग्रेज और भी डर गए और वो सोचने लगे कि भारत को कब छोड़ दे। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेजों को भारत को एक नहीं मगर तो 2 टुकड़ों में अलग करना था। इसके साथ ही साथ एक दिलचस्प बात बता दूं कि रात को ही आज़ादी का जश्न मनाने या घोषणा करने की जरूरत क्यों थी। इसके लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मानना था कि देश की स्वतंत्रता के लिए ये समय शुभ था। उस समय तय किया गया कि तय हुए समय से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण समाप्त करेंगे और रात के 12 बजे शंखनाद के साथ भारत के आज़ाद होने की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट्स ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। देश के तिरंगे को रात को 12 बजे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के सामने लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर देश की जनता के सामने फिर से फरकाया गया था और अंग्रेजों का झंडा भारत की जनता के सामने ही उतारा गया। देश भर की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त को ही अंग्रेजों ने देश नहीं छोड़ा।
भारत के कुछ बड़े अधिकारी कुछ समय के लिए अंग्रेजी पद्धति में काम करते रहे। इसके साथ ही साथ 1500 ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त 1946 को रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। तो यह थी भारत की 14 और 15 अगस्त की कहानी का सार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।